नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। घर और किचन के कुछ ऐसे देशी देशी जुगाड़ लेकर आई हूँ आपके लिए कि जिनको आप देखते ही ट्राई करने के लिए आपका मन करने लगेगा। टिप्स बहुत ही सिंपल हैं लेकिन बहुत ही अमेजिंग है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे यहाँ नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं दोस्तों, कई बार कढ़ाई या फिर पैन जो होता है वो पीछे से इतना ज्यादा जल जाता है कि इसको अगर हम ज्यादा खुरचें तो फिर हमारा बर्तन खराब हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपको नॉन स्टिक के बर्तनों को इस्तेमाल करना हो, आपकी गैस की फ्लेम सही से नहीं जल रही हो, आपको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा जलने का निशान पड़ सकता है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, बर्तन को पलटकर पीछे थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। उसके बाद से थोड़ा सा पानी लेकर नमक को हल्का सा डिप करके भिगा दीजिए। नमक की एक पूरी लेयर हमारे बर्तन में पीछे लग जाएगी। इस तरीके से हमारे क्या होंगे, जो बर्तन होंगे वो जलने से बच जाएंगे। आपको क्या करना है, नमक और पानी को लगाकर बर्तन को 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। इतनी देर में नमक अच्छे से ड्राई हो जाएगा। नमक जब ड्राई हो जाए तब इस बर्तन को आप गैस पर रखिए। फिर आप देखेंगे कि जो है बर्तन पीछे से जलते नहीं है, ना ही तेल वगैरह के निशान पड़ते हैं और बर्तन भी हमारा बिल्कुल नया सा हो जाता है। जब आप इसको साफ करेंगे तो नमक को साफ कर लीजिए और बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन रहने लगेगा। आज तक मैंने तो यही सुना था कि लहसुन और प्याज जो है खाने के काम में आते हैं, लेकिन लहसुन और प्याज के छिलकों का इतना बेहतरीन इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो यहाँ पर जो भी हमारे घर में लहसुन और प्याज के छिलके मिलेंगे उनको मैं स्टोर करती जाऊंगी। तो जैसे मैं आज लहसुन छिल रही थी, मैंने सोचा कि चलो आज ये वाली टिप ट्राई कर ही लेते हैं। सोशल मीडिया ऐसी चीज है जिस पर कोई भी टिप कभी भी वायरल हो सकती है। तो मैंने जब सुना कि लहसुन के प्याज के छिलकों का इस्तेमाल हम खाने के लिए भी कर सकते हैं, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो एक ट्रायल कर लेते हैं। बचपन से आज तक मैंने सिर्फ यही सुना था कि भाई लहसुन प्याज हम खाते हैं और इनमें बहुत ज्यादा विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे गुण होते हैं, एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन छिलकों में जब ये सुना कि लहसुन प्याज से भी ज्यादा इनके छिलकों में गुण होते हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ये वीडियो बना दी। तो यहाँ पर मैंने क्या किए हैं, लहसुन और प्याज के छिलके ले लिए हैं। 2 प्याज के छिलके हैं और 2 पूरे लहसुन के छिलके हैं। इनको हम क्या करेंगे, जो मिट्टी वगैरह लगी है सबसे पहले इसको वॉश करेंगे। क्योंकि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं खाने की चीजों में, तो हम सबसे पहले इसको वॉश करेंगे। प्याज पर थोड़े से मिट्टी या फिर काले वाले जो फंगस जैसे होते हैं, आपको पता है कभी कभी वो भी लगे होते हैं, तो अच्छे से छिलकों को पहले वॉश कर लीजिए। यहाँ पर हाथों से रगड़ रगड़ कर मैं क्या करूंगी, इस प्याज लहसुन के छिलकों को 2 से 3 पानी वॉश कर दूंगी। जब तक पानी में गंदगी नीचे आती रहे तब तक आप इनको अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद से पानी से छानकर छन्नी में रखा है, 5 मिनट हम इसको रखते हैं। उसके बाद से आप चाहे तो किसी कपड़े पे फैला सकते हैं, धूप में रख सकते हैं। मैं क्या करूंगी, इनको करूंगी माइक्रोवेव। क्योंकि समय कम होता है हमें वीडियोस बनाने के लिए, हमें फटाफट से अपनी शूट और एडिटिंग करनी होती है, तो मैंने सोचा कि चलो माइक्रोवेव का सहारा ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर माइक्रोवेव बोल में छिलकों को डाल दिया है। इसको मैंने 3 मिनट चलाया था नॉर्मल मोड पर। 3 मिनट में आप देख रहे हैं लहसुन प्याज के छिलके कैसे एकदम क्रिस्पी से हो गए हैं। इनकी बहुत ही अच्छी सी साउंड आ रही थी क्रिस्प होने की, और हाथों से ही क्रश करते ही ये टूट रहे थे। लेकिन इनको हम क्या करेंगे, डालेंगे मिक्सी के जार में। जिस मिक्सी के जार में आप मसाले वगैरह पीसते हैं उसमें ले लीजिए और इनको अच्छे से चला लीजिए। क्योंकि अभी मेरे पास जो लहसुन प्याज के छिलके थे वो बहुत कम थे, तो जब मैंने इसको चलाया तो आप देख रहे हैं कि ये थोड़े से ऐसे ही दरदरे से ही हैं। मैंने इनको कितना भी चलाया था पर ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं आए थे, क्योंकि ये छिलके कम है। जब हम ज्यादा लेंगे तो ये बहुत अच्छे से पाउडर फॉर्म में आएंगे। अब इसी मिक्सी के जार में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, जीरे का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, और हाँ साथ में अमचूर डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये सारी चीजें ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये चीजें डाल सकते हैं। भुने जीरे का पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं या फिर सिंपल जीरे का, और अमचूर डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं। सभी चीजों को मिलाकर वापस से चला लीजिए और देखिए हमारा कितना बढ़िया ये मसाला बनकर तैयार हो गया है। ये जो मसाला है आप किसी भी चीज पर स्प्रिंकल करके देखिए, घर वाले तारीफें करते रह जाएंगे। बहुत ही टेस्टी मसाला होता है, लहसुन प्याज से भी ज्यादा टेस्ट इसका अच्छा होता है। इसको आप क्या करिए कि एयर टाइट जार में या फिर किसी छोटे से डब्बे में भर कर रख लीजिए। और ये कभी जैसे आप पनीर को फ्राई करते हैं, पकौड़ों के ऊपर डालते हैं, या फिर कुछ भी कोई सूखी सब्जी बना रहे हैं, आलू की सब्जी, उस पर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। मतलब ऐसे किसी भी मल्टीपर्पज चीज में मुरमुरे पोहे सेक रहे हैं, ऊपर से इनको स्प्रिंकल कर दीजिए। मूंगफली में, चिप्स में इनको आप स्प्रिंकल करके खाइए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो लहसुन प्याज के छिलकों का ये इस्तेमाल आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है दालों के डब्बों को लेकर। यहाँ पर आपको एक ऐसी टिप दिखाई जा रही है जिनमें दालों को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही अलग टाइप की चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये है सिलिका जेल।
जो कि हमारी दवाइयों के पैकेट में, दवाइयों के डब्बों में इजीली आता है। इसे हम ढक्कन पर इस तरह से स्टिक करेंगे। ये ईटेबल नहीं होता है, तो इसे ईटेबल चीज के अंदर रखकर कभी भी स्टोर नहीं किया जा सकता। इसको टेप से इस तरह से स्टिक कर देते हैं ढक्कन के अंदर और ढक्कन को बंद कर देते हैं। ये हमारे दालों और राशन के डिब्बे से सारी नमी को सोखता है और अंदर मॉइस्चर नहीं रहने देता है। नेक्स्ट टिप है सोयाबीन बड़ियों को लेकर। सोयाबीन की बड़ियां जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सोयाबीन बड़ियों को लेने के बाद एक पानी अच्छे से वॉश करना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन बड़ियां जो होती हैं किस फैक्ट्री से बनकर आ रही हैं हमें नहीं पता होता है। तो सबसे पहले इसको एक पानी आप वॉश कर लीजिए। इस पानी से छान कर हम इसको डालेंगे उसके बाद गर्म पानी में। जो गर्म पानी होगा, जो सोयाबीन की बड़ियां हमने गर्म पानी में डाली होंगी, वो पानी समेत बहुत अच्छे से बनाने, मतलब खाना बनाने में, सब्जी बनाने में काम आएगा। मोस्टली हम क्या करते हैं, पानी को फेंक देते हैं, सोयाबीन बड़ियों को निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक पानी वॉश कर लें तो ये पानी मैं फेंक देती हूँ। अब इन बड़ियों को वापस से हम डालेंगे गर्म पानी में। तो मैंने यहाँ पर बर्तन ले लिया है वापस से और इसमें मैं डाल रही हूँ गर्म पानी। सोयाबीन बड़ियों को अगर हम गर्म पानी में नहीं डालें तो ये फूलती नहीं है अच्छे से, तो अच्छे से गर्म पानी में डालिए। और अब हमारा ये जो पानी है बड़ियों के साथ वाला, इसे आप एज इट इज सब्जी में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्जी में आप पानी समेत सोयाबीन को डाल लीजिए। हमारा ये जो सोयाबीन का पानी है प्रोटीन से भरा हुआ होता है और शरीर के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। नेक्स्ट टिप है कपड़े फैलाने को लेकर। आजकल कभी कभी अचानक से आंधी आ जाती है, अचानक से बारिश आ जाती है और हमने जो हैंगर में कपड़े फैलाए हुए होते हैं वो गिर जाते हैं। ऐसे में कपड़े गंदे भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपने हैंगर में कपड़े फैलाए हैं और हैंगर बार बार गिर रही है डोरी पर से, तो आपको एक बहुत अच्छा सा उपाय बताती हूँ। आपको लेना है क्लॉथ पिन और हैंगर के ऊपर इस तरीके से डोरी और हैंगर को पिन अप करते हुए क्लॉथ पिन को लगा देना है। इससे हमारे हैंगर बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। इसके बाद अगर आपके पास पिन एक्स्ट्रा है तो आप हैंगर के जो शोल्डर्स हैं कपड़ों के, उन पर भी इस तरीके से लगा दीजिए, तो भी कपड़े सरक कर गिरते नहीं है। जैसे मैंने कुछ स्वेटर्स वॉश किए थे और उस दिन हवा बहुत चल रही थी, तो मैंने इस तरीके से करके सारे हैंगर्स को सेव कर लिया था। एक भी हैंगर गिरे नहीं थे, बहुत अच्छे से कपड़े सूख भी गए थे। नेक्स्ट टिप है रोटी के कैसरोल को लेकर। रोटी के कैसरोल में हम लोग जब रोटियां रखते हैं तो नीचे कभी पेपर बिछाते हैं, कभी टिश्यू बिछाते हैं। वैसे न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, तो न्यूज़पेपर तो बिल्कुल भी नहीं बिछाना चाहिए। अब जैसे हमने रोटी रखना चाहा तो कैसरोल में आप क्या कर सकते हैं, एक स्टैंड रख सकते हैं इस तरीके का। रोटी में जो भाप होती है, उस भाप की वजह से हमेशा हमारी रोटी नीचे से गीली हो जाती है, स्पेशली हमारी सबसे पहली रोटी। तो ऐसे टाइम पर स्टैंड पे अगर आप रखते हैं तो नीचे से हवा रिलीज होती रहती है और रोटी की जो भाप है उसकी वजह से रोटी गीली नहीं होती है। और आप जब मतलब रोटी खर्च हो जाए तो स्टैंड को भी निकाल कर उसको क्लीन करके वापस से रीयूज करने के लिए रख सकते हैं। या फिर आप कैसरोल में नहीं रख रहे हैं, रोटियों को सेक सेक कर तुरंत खाना खिला रहे हैं, तो भी आप स्टैंड पे इस तरह से रोटी रखकर रोटी को हल्का ठंडा करके फिर कैसरोल में रख सकते हैं। तो रोटी जो है बिल्कुल भी गीली नहीं होती है, काफी देर तक सॉफ्ट बनी होती है। आइए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है ग्लू गन को लेकर। हमारे पास ये जो ग्लू गन होते हैं, मतलब जो इसका ग्लू होता है वो बहुत ज्यादा काम का होता है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लू से थोड़ा सा पार्ट कट करेंगे। इस तरीके से जब आप नाइफ से काटने की कोशिश करेंगे तो ये फिर थोड़ा सा एफर्ट लगाते ही हमारे जो ग्लू है वो छोटा सा टुकड़ा इसका हाथ आ जाता है। ये जो ग्लू का टुकड़ा है हमारे लिए बहुत ज्यादा काम आता है, स्पेशली हम फीमेल्स के लिए, लेडीज के लिए। अब जैसे क्या होता है कि कभी भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमने कोई इयरिंग पहनी और इयरिंग का जो पेच होता है वो गिर जाता है या फिर होता ही नहीं है। ऐसे टाइम पर आप इस ग्लू को इयरिंग का पेच बना सकते हैं। देखिए इस इयरिंग में भी पेच नहीं है, तो पीछे से हमने इस तरह से इसको डाला और ये बहुत अच्छा सा टाइट पेच बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम कोई भी इयरिंग को कभी भी अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। होप करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।